वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। मेरे पास दो गिवन इक्वेशन है, इनसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना था। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, तो हम इसे थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, देखो जैसे अब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कि ऐसे हमने ग्राफ बनाया था और हमें ऐसे कोई ट्रायंगल बन गई थी, ऐसे कोई ट्रायंगल बन जाएगी और उसके फिर हमने वर्टिसेस बताने हैं। तो इसी में भी, इस ग्राफ में से भी हमें ऐसे एक ट्रायंगल मिल जाएगी और फिर हम वो उसके वर्टिसेस बताने हैं। जैसे देखो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। हमने यहाँ से इक्वेशन 1 से देखा, अगर मैं x को 0 पुट कर देती हूँ तो हमारा y माइनस 5 है, और अगर मैं x को 1 पुट कर देती हूँ तो हमारा y जो है वो 0 है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया तो y माइनस 3 है, और अगर मैं x को 1 पुट कर देती हूँ तो x हमारा 0। यहाँ से हमने ये दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम इनकी मदद से देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो जैसे एक ग्राफ है, अब हमें यहाँ पे पॉइंट्स डिनोट करने। यहाँ पे देखो 0 और -5, 0 और -5, 0 कहाँ पे है? x, हमें ये पता है कि x एक्सिस पे तो y 0 होता है, x एक्सिस पे क्या होता है? y इज इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस होता है उस पे क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें क्या है? x 0 है, इसका मतलब y माइनस 5 हमें कहाँ पे लेना होगा? y एक्सिस पे लेना होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या पॉइंट आ गया? 0 -5। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 1 और 0, यानी कि हमारा x तो 1 है और y 0, तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट आ गया। और ये हमारे कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन फर्स्ट, जो क्या थी? 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारी इस इक्वेशन से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा ग्राफ आ गया। देखो यहाँ से ये लाइन हमारी इस ग्राफ की आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है x 0 है और y माइनस 3 है, तो यहाँ पे है x 0 है और y क्या है? -3। ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट है x 1 है और यही पॉइंट है, तो यहाँ से भी हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा ग्राफ आ गया। अब देखो, अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें एक ट्रायंगल दिख रही है? देखो ये हमें यहाँ से एक ट्रायंगल मिल गई, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मिल गई। अब हमें इसके वर्टिसेस बताने हैं। वर्टिसेस बताने हैं तो देखो ये है हमारी ट्रायंगल, और हमें ये पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या है? 0 -3, और ये पॉइंट हमारा क्या है? 0 -5, और ये पॉइंट क्या है? 1 और 0। तो ये हमारे क्या आ गए? ट्रायंगल के वर्टिसेस आ गए हमारे। हम इन्हें नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, ए, बी और सी भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ, यहाँ पे बी और सी, तो ये ए बी सी हमारी क्या हो गई? एक ट्रायंगल हो गई, और उसके वर्टिसेस हमें ये मिल गए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा जल्दी किया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। ये हमारी इक्वेशन है, मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। देखो, अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो उससे भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से चाहे तो एलिमिनेशन से भी, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इस मेथड को यूज करो। डायरेक्ट क्या कहा गया? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। अब हम यहाँ पे, हमारी मर्जी है कि हम किस मेथड को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को यूज करके इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 2 इक्वेशन है इसे q से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो +q y है फर्स्ट इक्वेशन में, अगर मैं यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो p q y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? -py है। अगर मैं इसे q से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो -pqy हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? हमारे कैंसल। तो यहाँ से हम यहाँ पे आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फिर x की, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई
equation 1 by P and equation 2 by Q. Then we get P square x plus Q P y इज इक्वल टू P इंटू P माइनस Q। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, Q स्क्वेयर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू Q इंटू P प्लस Q। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी P स्क्वेयर एक्स प्लस Q स्क्वेयर एक्स, और सेकंड क्या हो जाएगी हमारी P इंटू P माइनस Q प्लस Q इंटू P प्लस Q। अब हमें इन्हें सोल्व करना है। ये आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ से P प्लस Q स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, x कॉमन है क्योंकि यहाँ से, इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा P स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस Q P प्लस Q स्क्वेयर। यहाँ से दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, P स्क्वेयर माइनस Q स्क्वेयर है प्लस Q स्क्वेयर है, और यहाँ भी P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर इंटू एक्स है। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये दोनोों टर्म इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएंगी, P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर अपॉन P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएंगी कैंसिल, और हमें क्या मिल जाएगा 1 हमारी x की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये है px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू P माइनस क्यू। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है, तो P प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू P माइनस क्यू, P उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यू वाई इज इक्वल टू P माइनस क्यू माइनस P, P से P कैंसल, y की वैल्यू हमें यहाँ से माइनस क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू -1, हमें यहाँ से y की वैल्यू आ गई। इससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x हमारा 1 आ गया और y हमारा -1, यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है, आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट सेकंड। ये हमारा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 का, ये हमारी गिवन इक्वेशन है, हम इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसे इक्वेशन 2 बोल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूँ तो यहाँ से मुझे x क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c माइनस बी वाई अपॉन ए। देखो इस टर्म से हमें क्या मिल जाएगा, c माइनस बी वाई अपॉन ए। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा b इंटू एक्स, हमारा क्या है c माइनस बी वाई अपॉन ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। अब हमें यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो बी सी माइनस बी स्क्वेयर ए और अपॉन ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। यहाँ से हम ए एलसीएम ले लेते हैं, बी सी माइनस बी स्क्वेयर वाई प्लस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी। ये हमारा आ गया आफ्टर एलसीएम। अब यहाँ से देखो बी सी को मैं उस साइड ले जाती हूँ तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से हमारा y कॉमन आ रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और a प्लस ए सी माइनस बी सी, क्योंकि माइनस यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये आ गया हमारा a इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये a है और यहाँ से c कॉमन आ रहा है, a माइनस बी। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई a प्लस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, x की वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को लिख लेते हैं, सबसे पहले y इज इक्वल टू आ गया हमारा, y इज इक्वल टू है a प्लस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू में y की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू सी माइनस
बी इंटू वाई क्या है हमारा ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस, नहीं है तो इसी में तो अपॉन क्या है बस ए है, ठीक है। ये क्या हमारा ए, ये हमने यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। और अपॉन में हमारा क्या है a, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू सी माइनस बी ए माइनस सी बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है हमारा a। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, अगर हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा सी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस बी ए माइनस यहाँ से सी बी है माइनस ए बी, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है ए। अब इंटू में क्या हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया और ये रकम इसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। अगर देखो हमारे पास एक्स अपॉन ए है और अपॉन बी है तो ये क्या टर्म हो जाएगी एक्स अपॉन ए बी, तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू सी ए स्केयर माइनस सी बी स्केयर माइनस बी ए माइनस सी बी ए प्लस सी बी स्केयर अपॉन ए इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखो ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये तो कैंसिल आउट हो गए हमारे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सी ए स्केयर माइनस बी ए माइनस सी बी ए अपॉन ए इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लेती हूँ तो ये आ गया हमारा सी ए माइनस बी माइनस सी बी अपॉन ए इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हमारा कैंसल आउट। यहाँ से आ गया सी ए माइनस बी माइनस सी बी अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी सी। अगर मैं इन दोनों टर्म में से c कॉमन ले लेती हूँ तो a माइनस बी बच गया मेरा माइनस बी अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। ऐसे लेंथी क्वेश्चंस में बस क्या होता है कि प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है हमारी, उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम मिस्टेक भी नहीं करेंगे। देखो यहाँ से ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट हो गया ये हमारा, ठीक है। अब हम 7th का पार्ट 3 देखते हैं। अब देखो ये हमारा 7th का थर्ड पार्ट। अब हमें यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 2 गिवन है। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं ए बी एलसीएम ले लेती हूँ, ए बी हमारा एलसीएम है तो आ जाएगा एक्स बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, और ये ए बी साइड जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, ए वाई माइनस इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन है हमारी 1, इक्वेशन ये हमारी क्या है 1। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी, बट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। देखो ए एक्स बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो ए वाई अपॉन बी, ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई। अब क्या करना, हमें इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ए इंटू ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ से अगर हम देखें तो ए स्केयर वाई और बी का एलसीएम ले लेते हैं, प्लस बी स्केयर वाई इज इक्वल टू बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एलसीएम ले लिया हमने बी का, यहाँ से वाई कॉमन है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। वाई इज इक्वल टू है बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई b। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू b पुट कर देनी है। पुट y इक्वल टू b, वी गेट x इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन b, b से b कैंसिल, x की वैल्यू हमें यहाँ से a मिल गई। इस प्रकार से हमारा आ गया x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ये हमारी x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम करते हैं पार्ट 4। ये है हमारा पार्ट 4।
पार्ट 4 में हमारे पास ये दो गिवन इक्वेशन है। पहले हम थोड़ी सी जो सेकंड इक्वेशन है इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस x की a और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ax प्लस bx, और y की और b के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा ay प्लस by इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं अब यहाँ से कॉमन लूँ तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ से अब हमारी इसी फॉर्म में इक्वेशन आ गई। देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी सेम लग रही है। अब हम इस बीच वाली को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखो आपको समझ तो आ गया होगा ना कि देखो मैंने इसको पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई किया है, फिर इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया और यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं बीच में से। देखो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है हम इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब हम इसे देखो एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एलिमिनेशन मेथड को ही क्यों चूज़ किया, देखो यहाँ पे a प्लस बी वाई है और यहाँ भी a प्लस बी वाई है। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो इनको ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू हमारा ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर, और उसमें से क्या माइनस करना है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो माइनस का साइन है ये ऐसे हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर माइनस प्लस बी स्क्वेयर, और इसे बाहर निकालेंगे तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ अगर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ये हो गया हमारा यहाँ से। और यहाँ आ गया माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, और देखो ए एक्स कैंसल, यहाँ आ गया माइनस 2bx इज इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वेयर। अगर मैं माइनस 2b से डिवाइड कर देती हूँ, क्या करेंगे हम, डिवाइड वी गेट, बोथ साइड डिवाइड करना है तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से 2b हो जाएगा तो a बच गया, और यहाँ से माइनस 2b में से अगर मैं माइनस 2b से डिवाइड करती हूँ तो ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी, कैंसिल, ओनली क्या बच जाएगा हमारे पास b। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2b स्क्वेयर को माइनस 2b स्क्वेयर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2b इंटू बी, और माइनस 2b से हमने डिवाइड किया है तो ये कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास, ओनली b। ये आ गया हमारा, और किस चीज़ का बचा है, पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू आ गई a प्लस बी। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी a माइनस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। इसमें हमें x को क्या पुट करना है, a प्लस बी। अब हम पुट करते हैं a प्लस बी, वी गेट a माइनस बी और a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। ये आ गया हमारा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं, और ये क्या है, a प्लस बी इंटू वाई, और इस साइड क्या है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। अब हम इसे उस साइड लेके जाएंगे माइनस बी स्क्वेयर को, a प्लस बी इंटू वाई इधर साइड बच गया,
और इधर हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर इस साइड पॉजिटिव साइड जाएगा तो माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वेयर है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल और बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल। यहाँ से हमारा आ गया ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab, और y की वैल्यू आ गई माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। यही हमने फाइंड आउट करना था। x की वैल्यू हमारी क्या आई थी a प्लस बी, और y की वैल्यू आ गई हमारी दिस, और ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 5 पार्ट। इसमें ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर देखो अगर हम इसमें देखें तो 2 कॉमन है, तो हम दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट, क्या हो जाएगा ये 152 को हम डिवाइड करेंगे तो 76x माइनस 189y इज इक्वल टू माइनस 37। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1 चेंज होके बन गई ये। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा माइनस 189x प्लस 76y इज इक्वल टू माइनस 302। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करके x और y फाइंड आउट करके लाने हैं। ठीक है, अब हम इन्हें ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले 76x माइनस 89y इज इक्वल टू माइनस 37, और माइनस 89x प्लस 76y इज इक्वल टू माइनस 302। ये हमारी इक्वेशन है। अब अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो या तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो या फिर y के, तो हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 189 एंड इक्वेशन 4 बाई 76 वी गेट, मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 3 बाय 189 एंड इक्वेशन 4 बाय 76 वी गेट, क्या हो जाएगा। अब हम इससे 76 को 189 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 14364x माइनस 35721y इज इक्वल टू माइनस 6993। और जब हम 4 इक्वेशन को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 14364x प्लस 5776y इज इक्वल टू माइनस 22952। ये आ गई अब हमारे पास इक्वेशन। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और अगर हम इन्हें देखेंगे तो आ जाएगा माइनस 2994y इज इक्वल टू माइनस 29945, और यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 1। y की वैल्यू 1 को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इसमें हम y को 1 पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या आ जाएगा हमारा 152x माइनस 378 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि y क्या हमारा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 74। 152x इज इक्वल टू माइनस 74 प्लस 378, 152x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 304, और x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। इस प्रकार से हमारी x और y की वैल्यू आ गई, और यही हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा है कि ABCD एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
जो ए बी सी और डी जो है हमारी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है, एंगल बी फाइंड आउट करना है, एंगल सी और एंगल डी हमें फाइंड आउट करने हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमें लिखना है आंसर टू इट। वी नो दैट the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। हमें ये तो पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। देखो यहाँ पे अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाती है तो हम उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। और जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारा 180, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा 180। ये होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमारी प्रॉपर्टी है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। और अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे हमें एंगल ए बी सी डी दिए हुए हैं। पहले हमें ये लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 4y + 20, एंगल बी इज इक्वल टू 3y - 5, एंगल सी इज इक्वल टू -4x एंड एंगल डी इज इक्वल टू -7x + 5। ये आ गए हमारे पास एंगल जो गिवन है। अब हमें ये पता है अगर हम एंगल ए और एंगल सी को ऐड करेंगे तो 180 मिल जाएगा। तो लिखते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें देखो ये ए एंगल और बी सी डी एंगल जो है एक्स वाई की फॉर्म में है। देखो यहाँ पे वाई की फॉर्म है, यहाँ पे एक्स की, यहाँ भी एक्स की। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, फिर हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एंगल ए बी सी डी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू पुट करते हैं 4y + 20 प्लस एंगल सी हमारा क्या है -4x इज इक्वल टू क्या आ गया 180। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा -4x + 4y इज इक्वल टू 180 - 20 -x + y इज इक्वल टू 40। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। जब हम इसे 4 से डिवाइड दे देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। और सेकंड है, अगर हम b की वैल्यू पुट करते तो 3y - 5 प्लस -7x + 5 इज इक्वल टू 180। और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएंगी 3y - 5 -7x + 5 इज इक्वल टू 180। और -5 से +5 कैंसल, ये आ जाएगा हमारे पास -7x + 3y इज इक्वल टू 180। ये आ गया हमारा। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और 2 को। पहले हमें इसे ऐसे लिख लेते हैं -7x + 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखो अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 3 करना होगा। किसे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 वी गेट, अब इक्वेशन ये आ गया -3 + 3y इज इक्वल टू 120। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1 जब हम उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो -7x + 3x हो जाएगा। तो क्या आ गया -4x और इस साइड क्या हो जाएगा 60।
3y से 3y कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -15। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, -x + y इज इक्वल टू 40। इसमें हमें x को -15 पुट करना है। यह आ गया -15 + y इज इक्वल टू 40 और यह आ गया y + 15 इज इक्वल टू 40 और y की वैल्यू मिल गई हमें 25। अब हमें x और y की वैल्यू मिली है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इसने क्या पूछा है कि एंगल फाइंड आउट करने। अभी तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। x हमारा -15 आ गया और y हमारा 25 आ गया। अब हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है a b c d में। वी गेट, देखो अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके एंगल a b c d को फाइंड आउट करेंगे। ये आ गया हमारा एंगल ए, क्या आ जाएगा हमारा 4 × 25 + 20, तो 100 + 20 120 आ गया हमारा एंगल ए। एंगल ए आ गया हमारा 120 और एंगल बी आ गया हमारा 3 × 25 -5 75 - 5 70 डिग्री आ गया हमारा एंगल बी। एंगल बी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करेंगे एंगल सी को फाइंड। -4 × -15 यह आ गया हमारा 60 डिग्री एंगल सी। और एंगल डी अगर हम करेंगे तो -7 × -15 है ये +5 इज इक्वल टू आ जाएगा 105 प्लस हो जाएगा माइनस +5 इज इक्वल टू 110। ये हमारा डी एंगल आ गया। इस प्रकार से हमारे ए बी सी डी एंगल आ गए। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू आ गया हमारा 110 डिग्री। इस प्रकार से हमने ए बी सी डी को फाइंड आउट करना था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।